अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? सभु ठीकु आहियो? जीअं त तव्हां सभु ॾिसी रहिया आहियो द अफ़सा शो। असां ईंदा आहियूं हर थर्सडे 7 to 9 PM ओनियन कशिश TV। तव्हां सभिनीनि लाइ हिकिड़ो नओं टिकटॉकर गेस्ट आणींदा आहियूं। जीअं त तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे, हाणे असांजो जेको वीक हली रहियो आहे, जेको मंथ आहे, सॼो एकता ॾींहं जे हवाले सां आहे। असां पंहिंजो कल्चर जे हवाले सां ई कोशिशि कयूं पिया त पंहिंजो गेस्ट ऐं महिमाननि खे अहिड़ा ई घुरायूं जेके कल्चर जे हवाले सां हुजनि, या जे पंहिंजे असांजे कल्चर खां थोरो अनअवेयर हुजनि, उन्हनि खे घुराए करे पंहिंजे कल्चर जे बारे में ॿुधायूं। ईअं असां वटि खोड़ टिकटॉकर आहिनि जेके इंटरनेशनली इलाही मशहूरु आहिनि, इलाही फेमस आहिनि। पाकिस्तान न तोड़े सॼे मुल्क में ॾाढा फेमस आहिनि ऐं दुनिया में फेमस आहिनि। ऐं पाकिस्तान जो ई नालो ईंदो आहे छो त सिंध बि पाकिस्तान में ई आहे। ऐं इन सां जुड़ियल जेके बि शयूं आहिनि या जेके बि नामवर माण्हू हूंदा आहिनि, पंहिंजे पाकिस्तान खे रिप्रेज़ेंट कंदा आहिनि, त पोइ उहो पाकिस्तान ऐं सिंध जो ई हिसो हूंदो आहे जेको वर्ल्ड वाइड असांखे नज़र ईंदो आहे। ख़ैर, जेको अॼु असां सां गेस्ट मौजूदु आहे, तव्हांजे लाइ सरप्राइज़ आहे। मां हुननि खे पंहिंजे शो में इनवाइट कंदमि। त जेको असां सां अॼु गेस्ट मौजूदु आहे, हुननि जो नालो आहे, फिर ॿुधायां? न, ॾिसी वठो। ऐं द हरीम शाह जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? तो सबसे पहले मैं आपको ये अपनी सिंध की सकाफत अजरक बनाऊंगी। वेलकम। बैठो। ये अजरक की खासियत है, जो भी अजरक को पहनता है वो बहुत खूबसूरत लगता है। वैसे माशाल्लाह वैसे ही ऑलरेडी खूबसूरत है। सबसे पहले तो हरीम वेलकम, आप हमारे शो में आई, थैंक यू, आपने टाइम दिया इतने कीमती वक्त में से। थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया और थैंक यू अगेन। कैसा लग रहा है शो? बिल्कुल सिंधी और मतलब सिंधी लिहाज से बना हुआ हमारा सेट भी, और फिर आपको अपने सिंधी सकाफत अजरक भी बनाई, कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है और होने चाहिए ऐसे शो जो आपके कल्चर को प्रमोट करें, जो आपकी मतलब सिंध के लोगों को रिप्रेजेंट करें। तो ऐसे शोज होने चाहिए मेरे ख्याल में और बहुत अच्छा लगता है। कोई भी सकाफती शो होते हैं या कोई भी अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मैं अच्छा फील करती हूँ काफ़ी। नहीं, मैंने आपको देखा है, आप जो है माशाल्लाह वैसे ही बहुत सपोर्टिव हैं और आपकी नेचर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और सबको देखो, आप अप्रिशिएट अगर आप सबको करते हो ना, तो ये आपका एक बड़कपन होता है। बिल्कुल। मेरे ख्याल में कोई भी अच्छा काम कर रहे हो या कोई भी वो, तो इसमें कोई मजाइके वाली बात नहीं है। आपको अगर आप उनको इनकरेज करने के लिए कुछ अच्छे बोलते हैं या उनकी खुशी में मज़ीद आप नहीं, आपके दो बोल जो होते हैं किसी की ज़िंदगी बना देते हैं, कुछ दो बोल होते हैं जो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली यही है। बहुत सारे आपके फैंस हैं, सिंधी फैंस भी हैं आपके बहुत सारे, वो आपको जानना चाहेंगे और हम कोशिश करेंगे सबको आपके बारे में पता चले कि आप कहाँ से हैं, आपका क्या ताल्लुक़ है, हरीम शाह टिकटॉकर से पहले क्या थी? ओके, तो मोस्टली मैं अपने इंटरव्यूज़ में और हर जगह बता ही चुकी हूँ, लेकिन सिंधी चैनल पे सिंध के लोगों से फर्स्ट टाइम आई थिंक मुखातब हूँ। और मैं खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करती हूँ। टिकटॉक से पहले मैं क्या थी, मैं टिकटॉक से पहले मॉडलिंग करती थी। अच्छा। या स्टडी के साथ साथ। और मैं वैसे एमफिल की स्टूडेंट हूँ। अभी स्टडी मेरी कंटिन्यू है, कंप्लीट नहीं हुई। और इसके साथ साथ एज अ टिकटॉकर मुझे सब जानते हैं। और अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट कराची के अंदर साइन किए हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट, और एज अ ब्रांड एम्बेसडर मैंने डिफरेंट कंपनीज के साथ काम किया। तो खैबर पख्तूनख्वा के कौन सी सिटी से आप बता दो? जी, मेरा वैसे एबटाबाद मानसरा से। अच्छा, ज़बरदस्त। वहाँ के लोग वैसे ही खूबसूरत होते हैं जैसे आप माशाल्लाह खुद खूबसूरत हैं। खूबसूरती तो आपका का बचपन वहीं पे गुजरा है? बचपन मेरी बेसिक एजुकेशन पेशावर से है। अच्छा। और उसके बाद की एजुकेशन इस्लामाबाद में मुकीम थी, तो इस्लामाबाद से मैंने पढ़ा। बचपन वाली हरीम और इस उम्र वाली हरीम में क्या फ़र्क है? वक्त के साथ इंसान चेंज हो जाते हैं। बचपन हर इंसान का मासूम होता है। मासूम होता है। नहीं, आप अभी भी मासूम हैं। इमेच्योरिटी लाइफ होती है, इमेच्योर होते हैं। और बचपन मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरत लम्हात होते हैं। बचपन जैसी फीलिंग्स, बचपन जैसे आपका नेचर जो होता है वो आपका फिर कभी भी नहीं होता। बिल्कुल। और आपके अच्छे दोस्त भी उसी उम्र में बनते जब आप बच्चे होते हैं। दोस्त तो हर मतलब दोस्ती जिनके साथ आप कर लेते हो, तो दोस्त तो एक अजीम रिश्ता है। चाहे वो किसी भी एज में बने, चाहे वो आपके बुढ़ापे में बने, आपकी मिड लाइफ में बने, आपके बचपन में बने, या आपके लड़कपन में बने।
जो भी वो बने असल दोस्त। में क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं ना, वो हमारे जो स्कूल के दोस्त होते हैं वो हमेशा हमारे अच्छे दोस्त रहते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जब हम मासूम होते हैं वो भी मासूम होते हैं, हम लोगों का एक दूसरे से सिर्फ बिल्कुल। ये कंसर्न होता है कि हम लोग दोस्त हैं। बिल्कुल। फिर जब हम जवान होते हैं, बड़े होते हैं, एक अडल्ट लाइफ में आते हैं, मैच्योर लाइफ में आते हैं, तो फिर हमारा जहन और फिर एक चीज़ों की तरफ हो जाता है कि हमारे दोस्त से हम यारा ये काम हो जाएगा, हम दोस्त के ये हाँ, काम आ बिल्कुल। जाएंगे, तो फिर वो एक अलग दोस्त हो जाती है। हाँ, बचपन में वो बचपन के होते हैं ना, तो लेकिन वो कभी आपने एक बचपन मस्त- में ये सोचा था कि आप इतनी फेमस हो जाएंगी, आप जहाँ से गुजरेंगे लोग पहचानेंगे कि हरीम जा रही है? नहीं, सोचता कभी कभार इंसान कुछ और होता कुछ है। होता कुछ है। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला इतनी इज्जत से नवाजेंगे या इतना फेम मिलेगा, इतनी फैन फॉलोइंग होगी। बस मैं अपने रब की मशहूर हूँ जिन्होंने इतना करम किया और मेरे रब की करम नवाजी है। नहीं, अल्लाह ताला आपको हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कामयाबियाँ देगा, आप जिंदगी में और कामयाबी देखेंगी। आमीन सुम आमीन। तो कामयाबी को कैसे देखती हैं आप? ये जो शोहरत मिली है, कभी कभी इंसान इस शोहरत से तंग भी आ जाता है, तो आप कैसे इसको मतलब हैंडल करती हैं सारी चीज़ों को? देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो कोई भी चीज़ आपको मिली है या आपके पास है तो कभी भी उसमें मायूस ना हो, ना शुक्र ना हो, एग्रेसिव ना हो। अगर एक चीज़ जो आप चाह रहे थे या जो आपकी ख्वाहिश थी, अगर वो पाए तकमील तक पहुंची, आपको मिल गई है, तो उसके बाद आप मतलब शुक्र अदा करें और उसके बाद खुद को खुद मेंटेन करें कि आपने चीज़ों को कैसे लेना है, कैसे टैकल करना है। तो मेरे ख्याल में जब आप तंग होंगे तो लाइफ आपको और तंग करेगी। जब आप उन्हीं चीज़ों को चिल करोगे, एंजॉय करोगे, तो आपके लिए मज़ीद रास्ते खुलते जाएंगे और आप तरक्की की राहों पे गामज़न होंगे। तो ये आप पे होता है कि आप चीज़ों को कैसे लेते हैं। अब वो अगर एक चीज़ को आप ही अपने लिए बोरियत का या मतलब ये जो उस पे बाइस बनाएंगे तो आप बोर होंगे। इंसान खुद ही खुद को खुश रख सकता है, खुद ही खुद को बोर कर सकता है। इंसान को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और मेरे ख्याल में हर लम्हे को इंसान को चिल करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, ज़िंदगी में आपकी बहुत मुश्किलात आती है, लोग बहुत पत्थर फेंकते हैं, ये आपके ऊपर होता है कि आप उन पत्थरों से क्या बनाते हो, दीवार खड़ी करते हो या एक ब्रिज बनाते हो। बिल्कुल। दीवार से ये होता है कि आप दुनिया से दूर होते हो, एक बोरिंग लाइफ गुजारते हो, और ब्रिज से ये होता है कि आप लोगों से कनेक्ट होते हो, इंटरेक्ट होते हो। बिल्कुल। ज़िंदगी में हमेशा शुक्र और सब्र से ही ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर हम भी खुश रहेंगे और लोगों को भी खुश रहेंगे। बिल्कुल, और ऐसे ही होना चाहिए। ये दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो मेरे ख्याल में आप कोई भी काम नहीं कर सकते। कोई भी काम जो है उसके लिए सब्र का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हर एक रास्ते में आती हैं, मुश्किलात भी आती हैं, आसानियाँ भी आती हैं, वक्त एक जैसा नहीं रहता, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो अगर आप मतलब वो दिल बर्दाश्त, उसके बाद सवाल आता है, सवाल के बाद इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो आप जो हैं मतलब जब उदास होती हैं, वैसे तो टिकटॉकर्स भी जो हैं वो एक काम करते हैं लोगों को मुस्कुराने का, हंसाने का, एंटरटेनिंग का। तो हरीम जब उदास होती है तो हरीम क्या करती है? मैं जब उदास होती हूँ तो मैं अपनी उदासी को दूसरों पे जाहिर नहीं करने देती, क्योंकि मैं कहती हूँ कि अगर मैं उदास हूँ तो मेरी ज़ात से किसी कोई और ना हो। बिल्कुल। तो बस औकात उदास हूँ तो मैं ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करती हूँ। मुझे पता है कि उससे दिलों को सुकून मिलते हैं और अल्लाह के कलाम में ही तकवीत है और अल्लाह का कलाम ही ऐसे है जो आपको मुश्किलात से भी निकालते हैं और मतलब आपको एक तसल्ली होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं मतलब ऐसे कभी हो तो फिर मैं ज़्यादा बिल्कुल। और अल्लाह सबसे अच्छा हीलर होता है इंसान के लिए, क्योंकि अगर आप उदास हैं या खुश हैं तो आप खुशी में भी अल्लाह को याद करते हैं और ज़्यादा दुख में भी अल्लाह को याद करते हैं। तो इंसान का यही होता है कि उसको उसका दिल हल्का होता है। बिल्कुल। देखें, बस औकात होता है इंसान मतलब कभी कोई बात होती है आपको हर्ट कर देती है, आप हर्ट हो जाते हो और जिसकी वजह से आप मतलब एक कर्ब से गुजरे होते हो। बस औकात ये होता है कि कोई बात नहीं भी होती लेकिन आपके दिल पे एक बोझ सा होता है, एक ग्रीवनेस फील होती है दिल पे कि कुछ है या ऐसे बंदा तंग से हो रहा होता है। तो उन हालात में जब अल्लाह का विर्द करते हो आप, या जिक्र करते हो या दुरूद शरीफ पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ते हो, तो आपको सुकून मिल जाता है। और सुकून मेरे ख्याल में इस्लाम में ये सुकून का अगर देखा जाए तो वो अल्लाह तबारक व तआला से बातें करने में ही है, नमाज में ही है। अल्लाह का जिक्र करने से जो सुकून मिलता है वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। इसमें तो कोई एक शक हो ही नहीं सकता। एक मुसलमान का ईमान ही अपने रब के साथ उसकी
मतलब आपका ईमान ही यही होता है कि आप अब तकवा से रहते हो, कि आपको अल्लाह पे होता है तकवा के मेरा जो भी जितना भी बुरा काम हो रहा है मेरे साथ ज़िंदगी में, आप अल्लाह पे छोड़ देते हो अपना फैसला, तो वो आपके हक में बेहतर होता है। और अल्लाह तबारक व तआला मेरे ख्याल में 70 माओ से ज़्यादा बंदे से प्यार बिल्कुल। करते हैं। तो हमारे अपने खालिक मालिक बनने को ज़्यादा बिल्कुल, तकलीफ भी नहीं देते। हमारा खालिक मालिक मुदब्बिर वही है, तो हमें मतलब हर हाल में अपने रब के साथ जुड़े रहना है। बिल्कुल। हरीम के मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, तो कभी कोई ऐसा क्रेजी फैन मिला जिससे आप बोले यार ये तो बहुत ही क्रेजी है? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे फ़ैन मिले भी हैं, मिलते भी हैं माशाल्लाह। जिनमें इतना क्रेज़ होता है, और उस वक्त खुद मेरे अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मैं उन चीज़ों को बड़ा वो लेती हूँ, और मैं इन चीज़ों पे बड़ा ऐसा फैन जिससे आप बेजार हो गई यार ये कहाँ से? नहीं, मैं लोगों से बेजार नहीं, कभी भी किसी से भी। ये बहुत अच्छी नेचर है। बेजार मेरे ख्याल में क्यों, आप लोगों से क्यों बेजार हो? अगर एक चीज़ नहीं, एक रास्ता मेरे ख्याल में नहीं, एक रास्ता आपने अपने लिए खुद मुंतखब किए, उसका चुनाव खुद किए, उसको खुद आपने चूज किए, तो फिर उसमें बेजारी किस बात की? अगर आपने टिकटॉक बनाना था, अपनी फ़ैन फॉलोइंग इंक्रीज करनी थी, लोगों के साथ मतलब अपनी लाइफ को सोशलाइज करना था, लोगों के साथ कनेक्ट होना था, और आपकी जब ये आपका मतलब ये समझ लें फन भी था, आपका शौक भी था, आपका वो भी, तो फिर मज़े करो, एंजॉय करो। मतलब हरीम कह रही है कि अपनी टेंशन्स को, अपनी इरिटेशंस को, फ्रस्ट्रेशंस को भी एंजॉय करो। बिल्कुल एंजॉय करो। जिंदगी में अप एंड डाउन्स आते हैं, या आपके ऊपर होता है कि आप उनको किस तरीके से फेस करते हैं। अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। बिल्कुल, जिंदगी के मजे लेने चाहिए। तो आपको मैं बताऊं कि हमारे शो में कुछ सेगमेंट्स हैं। इसमें जो सबसे पहला वाला सेगमेंट ये है कि ये सामने जो ट्रेजर बॉक्स पड़ा हुआ है, इसमें कोई खजाना तो है नहीं, इसमें नाम है, और इसमें से जो आप नाम निकालेंगे उसके बारे में हम आपसे कोई सवाल पूछेंगे, आपने उसका जवाब देना। ठीक है? और ये वाला गेम हम खेलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। काॾे बि न वञो, मिलूं था नंढे ब्रेक खां पोइ असां सां गॾु मौजूदु आहे हरीम शाह। वेलकम बैक। जिन्हनि असांखे हाणे जॉइन कयो आहे उन्हनि खे मां ॿुधाईंदी हलां, अॼु असांजो गेस्ट मौजूदु आहे इलाही टिकटॉक स्टार, टिकटॉक क्वीन। उन्हनि जे लाइ मां जेतिरो चवां घटि आहे, छो त उन्हनि पंहिंजी महिनत पाण कई आहे, मतिलबु उन्हनि जी हरकतूं जेका आहिनि उन्हनि पाण कयूं आहिनि, उन्हनि पाण खे पाण जो मतिलबु हिकु अलॻि स्टाइल ठाहियो आहे टिकटॉक ते। मतलब लाज़मी ना है तो टिकटॉक से सिर्फ तव्हां लिपसिंग कयो या सिंगिंग कयो या पोइ एक्टिंग कयो। कुछ हरीम जहिड़ा टैलेंटेड माण्हू बि हूंदा आहिनि जेके पंहिंजो स्टाइल पाण आणींदा आहिनि, जेके पाण क्रिएट कंदा आहिनि शयूं। ईअं हरीम असां सां मौजूदु आहे जेका मतिलबु असांखे ख़बर न आहे हरीम जी नेक्स्ट वीडियो में छा थियण वारो है। छो त हरीम की जो वीडियोज़ है वो सिर्फ लिपसिंग तक नहीं होती, हरीम हर वीडियो में कुछ नया करती है। आपको नहीं पता हरीम एक पानी वाले जहाज में, हेलीकॉप्टर में कुछ भी हो सकता है, ऐसा है कि नहीं? लाइफ है, मेरे ख्याल में एंजॉय करो, चिल करो, एंजॉय करते। आप क्यों सोचें कि वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा? देखिए लोग कभी खुश नहीं होते। आप अगर ये कुछ भी काम करने से ये कहें कि मैं लोगों को खुश कर लूँगा, तो हर एक की मर्जी पे आप पूरा नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो बेहतर ये है कि आप खुद एतदाल में रह के काम करो और अपनी इंटेंशन दुरुस्त रखो। आपको अगर आप अपनी इंटेंशन अगर आपकी दुरुस्त है ना, तो लोगों से डर के या खाइफ होके या उससे जीने का मजा ही नहीं है। आप शेर की तरह जिंदगी गुजारो, गीदड़ की तरह बुज़दिलों के साथ जीने से मेरे ख्याल में बेहतर है हमको मर जाना चाहिए। तो आप मरना तो एक दिन वैसे ये जिंदा है तो जिंदगी भी तो चाहिए ना। मतलब जिंदा लाश बन के या लोगों से डर के मत जिए। लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जब तक के मतलब ना ज़रर पहुंचा सकते ना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं अल्लाह के इज़्ज़न के बगैर। तो आप अपनी इंटेंशन दुरुस्त रखो। अगर आपकी नीयत के अंदर खोट है, अगर आपकी नीयत के अंदर मेरे ख्याल में फतूर है, तो फिर कामयाबी आपको नहीं मिल सकती। नहीं, नीयत साफ, आपकी हर मंजिल आसान। सबसे पहले अल्लाह ताला जो इंसान की नीयत देखता है। बिल्कुल, इन्नमल अमालु बिन्नियात। बिल्कुल। तो हम गेम खेलें? बिल्कुल खेलें। तो सबसे पहले पर्ची आप खुद उठाएं। देखिए क्या नाम? नाम? अच्छा अच्छा, ये है जी अनीसा सोमरो। अरीशे सोमरो। अरीशे सोमरो के साथ आप तो माशाल्लाह मिल चुकी हैं, मुलाकात जी। सिंधी वैसे भी बड़े मीठे लोग होते हैं। और मैं सवाल पूछूंगी ना, फिर आप वो बताओ। हाँ। आप अरीशे सोमरे को कोई नसीहत करें
मैं उनको कोई एडवाइस करूं, ऐसे ही मेहनत करते रहो, कामयाबी मिलेगी। हाँ बिल्कुल सही है। वो वैसे भी वो बहुत मेहनती भी हैं और काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह, एक्टिव हैं और मज़ीद मेहनत करें। जैसे अभी उन्होंने अपने एक नाम बनाया है, एक सिंधी लड़की है और इतना वो इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है, तो इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। मेहनत से आपको हर चीज़ मिल जाती है, मेहनत करने वाला वैसे ही अल्लाह का दोस्त होता है। नेक्स्ट पर्सन, ये भी इसमें ना चले इसको नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अच्छा, अरिका हक। अरिका हक, इनको कोई एडवाइस तो नहीं? नहीं अरिका हक की कोई अच्छाई बता दें और एक बुराई बता दें, उनकी वीडियोस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनकी जितनी भी वीडियोस मैंने देखी हैं माशाल्लाह, अगर उनके स्लोमो देखें, उनके एक्सप्रेशन देखें, उनकी ड्रेसिंग देखें, बहुत अच्छी वीडियोस है। अकेले मतलब वो एक ऐसी लड़की है जो कि अपने बलबूते पे फेमस हुई है, बिना किसी ग्रुप के। मतलब कुछ लोगों ने तो फेमस करने के लिए ग्रुप बन दी और इस तरह की, लेकिन ये वाहिद वो लड़की है कि जिसका अभी तक मतलब ये कह लेंगे कोई ऐसा स्कैंडल नहीं, कोई ऐसी मायूब हरकत नहीं, और अगर कोई भी वीडियो बनाई है उसने तो आउट क्लास। बिल्कुल माशाल्लाह। तो ये उसकी अच्छाई होगी। अब आपने बुराई बता दी। बुराई अभी तक मैंने कोई नहीं देखी। ठीक है, मैं आप फोर्स भी नहीं करूंगी कि अरिका है का, लेकिन ये कि आपने जिन लोगों ने आपको फैन बनाया है, आपके बहुत सारे माशाल्लाह मिलियंस में फैन हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं, जिन्होंने आपको स्टार बनाया है और किसी फैन से याद होते हैं, तो उनसे ज़रूर मिले। और अगर नहीं भी मिलती तो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दें। हाँ, रिस्पॉन्ड अपने फैंस को जरूर करें। और हम तो ऐसे बोल रहे जैसे हम अपने हर फैन को रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं करती हूँ। अच्छा नहीं, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, बहुत सारे रिप्लाई होते हैं। आप कमेंट्स की बात नहीं थी, मतलब आप पब्लिकली आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, आते जाते हो। वो तो हम भी मिलते हैं। तो वैसे अगर कोई आपके साथ सेल्फी, तो अपने फैंस को मना मत करें कि हाँ मैं सेल्फी, उनको हर्ट होगा और ये आपकी फैन फॉलोइंग खराब करने वाली बात है। बिल्कुल। अगर आप कुछ भी बनते हैं तो ये आपको अरिका हक मेरे ख्याल में टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा बेस्ट म्यूज़र हैं, बेस्ट क्रिएटर हैं, और अल्लाह आपको कामयाब करे। अपना ख्याल रखें। ओके, आई मीन सेकंड पर्सन, थर्ड सारे टिकटॉकर ही डाले हुए। टिकटॉक का शो है ना, संदल हटे जानती हैं आप? हाँ। इनको मैं यही एडवाइस करूंगी। एडवाइस नहीं, क्या सवाल तो अक्सर करेगी। हाँ, बोलें चलें। सवाल, ठीक है, संदल को आप कोई सॉन्ग डेडिकेट करें। सॉन्ग डेडिकेट करूं? कौन सा गाना गाएंगे संदल के लिए? संदल के लिए एक बहुत अच्छा वक्त गुजारा आप दोनों ने साथ। वो है ना, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। वाह वाह, जबरदस्त। आता है गाना? तुम, आवाज इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा आपने सा डेडिकेट करा, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। जबरदस्त। बिल्कुल। लास्ट पर्ची नहीं, दो और है, सेकंड लास्ट। ओके, कोई बात खोली। जन्नत मिर्जा। जन्नत मिर्जा अगर टिकटॉकर नहीं होती तो आपकी नजर में क्या होते? कुछ भी ना होती मेरे ख्याल में। इसको फेम देने वाला टिकटॉक ही है, टिकटॉक पे आके फेमस हुई है। मतलब मॉडल, एक्टर, टिकटॉक पे तो हम सब मतलब वो गए, नहीं कुछ भी ना होती मेरे ख्याल में। अगर टिकटॉक इसको हाइट ना देता तो मेरे ख्याल में इसको हाइट कभी नहीं। सबके लिए बड़ा स्वीट जवाब था, इसके लिए थोड़ा सीरियस मतलब यही कि मतलब टिकटॉक ने एक बंदी को फेम दिया, टिकटॉक की वजह से एक बंदी फेमस हुई, और वो पाकिस्तान से जब बाहर जाती है तो वो जब टिकटॉक बैन होता है तो उसके हक में मतलब बयान देने की बजाय कहती कि बहुत अच्छी बात है कि बंद हो गया। अगर ये जितने भी टिकटॉकर यूज़र हैं जिनके मिलियंस में फैन फॉलोइंग है, ये वैसे किसी कैमरे के आगे खड़े होते, ये टेलीविज़न स्क्रीन पे जाते, मैं देखती कि इनको कैसे वो होते हैं। ये अल्लाह का वो था कि आपको एक फन मिला, एक आपको वो मिला, प्लेटफॉर्म मिला, अल्लाह ने उसके ज़रिए आपको इज़्ज़त से नवाजा और आपके मिलियंस में फ़ैन फॉलोइंग हुई और आप आगे बढ़े, तो उसकी कदर करनी चाहिए। जिस चीज़ से आपको इज़्ज़त मिली है
वो उस चीज़ की आपको इज्जत करना आप पे बिल्कुल फर्ज है। और मेरे ख्याल में अगर टिकटॉक से ही फेमस हुई है और टिकटॉक में जब इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी है तो लोगों ने इनको सपोर्ट किए, चैनल्स ने सपोर्ट किया, और जैसे हम सबको सब सपोर्ट कहते हैं ऐसे नहीं, तो वैसे कुछ है ना कि आपको टिकटॉक से फेम मिला और फिर आप कह रहे टिकटॉक बंद हो गया था। अच्छी बात है, ये बात आपने मुझे बताई। मुझे भी पता चला। सॉरी मैं नहीं आप बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट जवाब दें क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़कियां जो होते हैं बगैर किसी उसके में बोल देती हैं, तो माना कि आपकी फैन फॉलोइंग मुझे बहुत ज़्यादा है, लेकिन गुस्सा था मुझे इस बात पे आपसे। अच्छा आपने भी निकाल दिया वो दिल की बात भी आपने निकाल दी, अब आपका गुस्सा निकलने के लिए ठंडा हो गया। परसी अक्सा के लिए जी मुझे क्या बोलना है? अक्सा के लिए आप कुछ भी बोल रहे हैं। माशाल्लाह वो सब कोई बात है, और जो चीज़ तारीफ काबिल ताइश हो तो उसकी तारीफ कर देनी चाहिए। बहुत मेहमान नवाज हैं आप, और ये बहुत कम लोगों में होते हैं, और बहुत अच्छे अखलाक की मालिक। थैंक यू। बाकी प्यारी तो आप हैं, क्रिएटर अल्लाह ताला की साथ है, हर एक को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन इखलाक का खूबसूरत होना सबसे बड़ी बात होती है। मेहमान नवाजी किसी की करना ये बहुत बड़ा बात नहीं, देखिए बहुत बड़ा फन होता है, और ये बहुत अच्छी हैबिट होती है। बहुत कम लोग मेहमान नवाज होते हैं, बहुत कम लोग अच्छे अखलाक के मालिक होते हैं। जब अच्छी सूरत के साथ साथ इंसान के अंदर ये क्वालिटीज़ भी हों तो मेरे ख्याल में फिर तो थैंक यू सो मच। वो कहते हैं कि अगर आप खुद अच्छे होते हो ना तो आपको सब अच्छे लग रहे होते हैं। अगर आपके अंदर शायद कोई होती है ना खामी, आपको कोई एहसास से कमतरी होती है कि यार मुझ में शायद इसकी कमी है, या शायद मैं ऐसा होता, तो फिर आपको दूसरों की खामियां नजर आती हैं। आप अगर किसी की तारीफ करते हो तो आप अपनी तारीफ कर रहे होते हो। पता चल रहा होता है कि आप एक अच्छे घर से हो, आपका एक अच्छा होता है परवरिश का होता है कि आपका पूरा बैकग्राउंड नजर आता है। इंसान की ज़बान में उसका पूरा बैकग्राउंड छुपा हुआ होता है। इंसान की पर्सनैलिटी की अक्कासी ज़बान करती है। बिल्कुल। इंसान की एजुकेशन का पता भी मेरे ख्याल में उसकी डिग्रियों से नहीं चलता, उसकी ज़बान से चलता है, उसके बिहेवियर से चलते, एटीट्यूड से चलते कि आप क्या हो। तो मेरे ख्याल में ज़बान का मीठा होना, इखलाक का अच्छा होना, ये बहुत ही मेन चीज़। बिल्कुल। इखलाक जो है वो इंसान को धूप पे बिठाएगा, छांव पे बिठाएगा, वही आपको इज्जत दिलवाएगा, वही आपको जिल्लत दिलवाएगा। ये आपकी ज़बान ही होती है। शायरी में लगाव है जी? शायरी में है कोई शेर जो बहुत दिल से पसंद हो? बहुत सारे इशारे हैं और बहुत सारे शायर ऐसे हैं जो मुझे पसंद हैं, और मेन तो हमारे जो पाकिस्तान का नाम है इकबाल, इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह, और उनकी क्या शायरी थी बोल, और उन्होंने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को जो अपनी शायरी के थ्रू मैसेज दिया, जो तकरीर पहुँचती, तो मेरे ख्याल में इकबाल शाहीन है। बिल्कुल। हमारे सिंध के भी जो शायर हैं वो भी मतलब बहुत फेमस हैं। बहुत सारे हैं शायर, देखें कोई भी शायर है, चाहे वो में आपने कहा आपका फेवरेट इल्लामा इकबाल, तो इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह, उन्हीं का मैं एक शेर आपको वो करूँगी कि वो कहते हैं कि अजब सजा दे गया मुझे लस्ते खुदी देकर, वो चाहते हैं कि मैं अपने आप में ना रहूं। वाह जबरदस्त। तो देखिए इंसान खुद से ही प्यार करेगा तो दूसरे को प्यार करेगा। खुदी पे उन्होंने बहुत वो की है ना। और इंसान बिल्कुल आप अगर अपने आप से प्यार नहीं करते तो आप मुआशरे में किसी भी फर्द से प्यार नहीं कर सकते। सबसे पहले आप सबसे मेन चीज खुद ही है, क्योंकि नफ्स के खिलाफ जिहाद करने को जिहाद अकबर कहा गया। मैदान जंग में या दुश्मन को तक पहुंचाना ये वो तो बाद में दर्जे हैं, ये जो भी है, लेकिन आपको जिहाद अकबर नफ्स के खिलाफ, और इंसान जब अपने नफ्स को मारता है या नफ्स के खिलाफ लड़ रहा होता है तो वो बहुत एक डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि हमें दूसरों में बुराइयां नजर आती हैं, खुद में कभी भी नहीं आती। बिल्कुल, अपनी ख्वाहिशात से दूर जाना बहुत बड़ी होती है। तो डिजायर को हम जब कंट्रोल करके और खुद को मार के आगे बढ़ते हैं या मैदान फातेह बनते हैं तो वो बिल्कुल हम अपने लिए वकील होते हैं और दूसरों के लिए बड़े जज होते हैं, और हम लोगों को बहुत आसानी से जज करते हैं। आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते जब तक आप उसको जानते ही नहीं है। अगर आप जानते भी उसके साथ वक्त नहीं गुजारते, एक मुलाकात दो मुलाकात में आप किसी को जज नहीं कर सकते। और जज आपने आपको करना चाहिए, खुद को एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो, आप अपने जज बने, दूसरों के वकील बने, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी गुजारना। तो
हमारी असांजी ॻाल्हियूं थींदी रहंदियूं, काॾे बि न वञिजो, असां सां गॾु मौजूदु आहे हरीम शाह। मिलूं था नंढे ब्रेक खां। वेलकम बैक। कीअं आहियो? सभु ठीकु आहियो? जीअं त तव्हां सभु ॾिसी रहिया आहियो दाख़्सा शो, ज़िंदगी जी इलाही मसरूफ़ियात में टाइम कढे असांजो शो ॾिसूं पिया, त तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। तव्हां सभिनी जो ॾाढो प्यारु आहे, कुर्ब आहिनि। त त अॼु असां सां गेस्ट एॾो इंट्रस्टिंग मौजूदु आहे हरीम शाह। हरीम शाह जो नालो सोची तव्हांजे ज़हन में इलाही स्टोरीज़ अची वेंदियूं आहिनि, हुनजी वीडियोज़ अची वेंदियूं आहिनि। ऐं ईअं थींदो आहे अगरि असां कंहिंजो नालो ॿुधायूं त उनजी जेके शयूं हूंदियूं आहिनि, वीडियोज़ हूंदियूं आहिनि, असांजे ज़हन में बिल्कुलु ईंदियूं आहिनि। त असांजे शो में गेम्स आहिनि, त जे हाणे असां हिकु पर्ची वारो सेगमेंट कयोसीं। जेको असांजो नेक्स्ट सेगमेंट आहे उहो त बिल्कुलु हेडफोन्स वारो आहे। हरीम हेडफोन्स पाए वेही रही आहे। अभी म्यूज़िक तो नहीं चल रहा ना? नहीं, अभी तो नहीं चल रहा। हाँ, अभी नहीं त चल रहा। हाणे असां गेम खेॾंदासीं। तो गेम स्टार्ट करें? म्यूज़िक करूं ऑन? चल गया? ऑन हो गया? हो गया? अगेन बोलो। आसमां। हाँ, आसमां। हाँ, आसमान। अगेन, सॉरी, अब बोलें। आसमान। हाँ, आसमान। ठीक है। नेक्स्ट। चूरन। अगेन थोड़ा सा आप लिपसिंग को करें ना मुझे, ताकि थोड़ा जाओ गए। वो तो हम लोग जाएंगे शो के बाद। सॉरी, एक दफा। हाँ, मैं आप 50 बार मैं आपको बताऊंगी सॉरी ना बोले। जादूगर। हाँ। अच्छा, आप कह रही थी जाएंगे। ठीक है। म्यूजिक चेंज कर दे। सॉन्ग लगाएं। यस नहीं, इंग्लिश सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, सिंधी सॉन्ग, उर्दू सॉन्ग। सिंधी लगा दें, कोई बात। सिंधी जी, सिंधी मैं लगा देती हूँ। ओके। फरमाइश है ना, स्पेशल गेस्ट है, स्पेशल गेस्ट के लिए हर चीज स्पेशल होगी। सही? इरिटेट तो नहीं है? आवाज आ रही? लग गया गाना सॉन्ग। ओके। ये क्या है? ओके। मम्मा, मुझे से कुछ भी समझ नहीं आया। ओके। 5 5 और 2 7। उर्दू में 7। हाँ। मर जा 7। बिल्कुल मर जाऊंगी मैं आपके साथ, आप बोलेंगी हुक्म करें। अगेन थोड़ा सा लिपसिंग को करें। बरसात। जी। सब बहुत एंजॉय कर रहे हो। ओके। सॉन्ग बंद हो गया। इसका सॉन्ग बंद हो गया इसके अंदर। अच्छा, ईमानदार है, ईमानदार। ठीक है। सजी। खाना, भूख लग रही है? ओके। इसकी तो बिल्कुल समझ नहीं आई। तभी तो दिया है, आप आसान समझ जाओ। सजी, मुझे सजी समझ आ रहे हैं। सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। कश मकर 420। नहीं, कितने वर्ड हैं? एक। अच्छा, चाची 420।
मुझे नहीं समझ आ रही। ओके चबी। हाँ हाँ आई स्वेयर इसकी मुझे समझ नहीं आ रही, लिपसिंग से भी गैस नहीं कर सकती। चेंज कर ले वर्ड। मुझे नहीं समझ आ रही। कशमकश। ओ कशमकश में डाला ना मेरे आपको। मुझे लिपसिंग से भी इसको मैं गैस नहीं कर बहुत सकती। बहुत हार्ड था ना। और फिर गाना बंद हो गया। सरजू। सा सा हाँ अक्सा। ये क्या है? असा। हाँ असा। हाँ असा। नहीं दा अक्सा शो। अक्सा। दा अक्सा शो। अक्सा कशो है ना? आपने उर्दू में बोला, मैंने इंग्लिश में बोला। दा अक्सा शो। वो मुझे थोड़ा आपने वो की तो मैंने समझी शो से गेस किया। आपका हो गया, आपके 4 मार्क्स हैं। ठीक है, आपने एक गलत बता दिया। Okay. अब मेरी बारी, अब आप मेरे साथ खेलें। ओके। ठीक है, गाना चला। गाना मुझे दे मोबाइल में। फुल घर वाला माहौल है, हम अपनी पसंद के गाने लगा रहे हैं। चलें, सिंधी ठीक है मेरे ख्याल में। ओके जी, तो अब मेरी बारी है। खजूर। खजूर। रात। रात हो गई। खजूर। रात हो गई। नो, देखना। खजूर। खजूर। अनार। हाँ, अनार। सही है, सही है। अच्छा। खजूर। कभी। खजूर। खजूर। कद्दू। खजूर। 5 कद्दू। बताऊंगी वरना हार जाएंगे आप। 5 उंगलियां। नहीं। 1 खजूर। खजूर। खजूर खाने की चीज है। खजूर। या हो गया। ओके। सिंधी। सास। सिंधी। सास। सावली। कमीज। कॉलर। अजरक। नहीं, सिंधी। सिंधी। डी। या सन। सिंधी। सनसेट। हाँ, सिंधी। सिंधी। या यस, सिंधी। या ओके, कितने वर्ड पूछने हैं? बस आज 2 और पूछ, ओके, 3 और पूछ लें। 4 का तो कंपटीशन है ना Okay. आपके साथ। खट्टा पानी। हाँ खट्टा खट्टा हाँ, हट्टा कट्टा। नहीं, खट्टा पानी। हट्टा कट्टा आदमी। खट्टा पानी। हट जा आदमी। खट्टा 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 पानी। हट जा आदमी। खट्टा पानी। खट्टा पानी। पानी पा आदमी सही है। नहीं, पा गोलगप्पे। खट्टा पानी। हाँ यार, गोलगप्पे पानी। पानी ठीक है, पानी ठीक है। खट्टा खट्टा। म्यूजिक बंद हो गया। खट्टा
पानी पानी, या कटा कटा पानी, पानी ठीक है, पानी ठीक है। पानी, या पानी खट्टा, हट जा पानी, खट्टा खट्टा है क्या चीज? खट्टा पानी, पान वाला पानी, खट्टा पानी। खट्टा, खट्टा आदमी, पानी खट्टा पानी। या चलें, ओके। हाँ बस ठीक है। म्यूजिक बंद कर दो। कैसा लगा शो? शो आपकी तरह आप खुद भी बहुत अच्छी हैं। अब हम थोड़ा टिकटॉकर्स पे बात करेंगे। ऐसा कौन सा टिकटॉकर है जो आपको मेकअप के बगैर बहुत बुरा और मेकअप के साथ बहुत अच्छा लगता है? सभी मेकअप के साथ अच्छे लगते हैं, बुरा कोई भी नहीं लगता। लेकिन नहीं, वो अगर मैं नेगेटिव सवाल मेकअप ना तो मुझे जवाब ऐसे ही मिलने तो मुझे मेकअप करने भी नहीं है। इंसान की खूबसूरती को और मजीद चार चांद लगा देते हैं, आंखों में होनी चाहिए। जब एक चीज बनी औरतों के लिए, हाथ श्रृंगार के लिए, तो क्यों ना बिल्कुल। तो सब मेकअप के साथ अच्छे लगते हैं, तैयार हुए। कोई मेकअप के बगैर? मेकअप के बगैर बहुत सारे ऐसे हैं जो मेकअप के बगैर भी अच्छे लगते हैं। एक मेकअप के बगैर चुड़ैल कौन लगती है? चुड़ैल कोई भी नहीं लगती। सभी को मेकअप के बगैर, सभी को अक्सर मेकअप में ही देखते हैं। ऐसा होता ही नहीं कि मेकअप के बगैर आए, तो अक्सर को मेकअप में ही देखा है। शोज में जाएं या कहीं पे मीट एंड ग्रीट हो या कहीं पे भी कोई पार्टीज हो या कहीं पे भी गैदरिंग हो, तो वहाँ पे अगर साथ आप किसी टिकटॉकर से मिलते हो, किसी क्रिएटर से मिलते हो, तो आप उनको वेल ड्रेसेस ही देखते हो। बिल्कुल। ऐसा कोई टिकटॉकर आपको अचानक मिल गया, आप भी कहीं शॉपिंग पे गई हुई हैं कुछ खाने के लिए, वो आपको मिल गया बगैर मेकअप के? बगैर मेकअप के नहीं, वैसे ही रैंडमली। बहुत सारे ऐसे हैं जो स्क्रीन पे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत चार्मिंग, बहुत ब्यूटीफुल स्क्रीन ब्यूटी, लेकिन अगर रियल लाइफ में तो देखें तो थोड़ा सा बंदा वो हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो स्क्रीन पे इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन रियल लाइफ में आप उनको देखो इतना क्यूट लग रहे होते हैं। तो स्क्रीन का बड़ी हद तक कुछ लोग होते हैं वो फोटोजेनिक होते हैं, कुछ लोग फोटोजेनिक नहीं होते। और मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि अगर उनको इतने फोटोजेनिक और इतने कमाल के उनको जब मैंने रियल में देखा तो मतलब बड़ी मायूसी हुई है। लेकिन ये कैमरे का कमाल होते हैं और वो भी होते हैं। आपकी सीरत अच्छी हो, बाकी हाँ, ये तो एक ढल जाती है वक्त के साथ। आपकी जो सीरत है वो आपके चले जाने के बाद दुनिया के बाद भी रहती है। ऐसा कौन सा टिकटॉकर है जिसकी वीडियोस आपके सामने आती है और आप अपना मोबाइल कहती हैं बस वीडियो ऊपर हो जाए? मैं कभी किसी को बैड कमेंट्स नहीं करती या किसी नहीं, वो वीडियो आई वही ना मैं बताती हूँ। बहुत सारे ऐसे यूजर्स होंगे जिनको मेरी वीडियोस पसंद नहीं होगी और मैं हमेशा एक सजेशन देती हूँ, हर एक को ऐसे एडवाइस करती हूँ। और खुद भी वो चीज़ मेरी उसके अंदर है कि उस चीज़ को लेके उस पर गुस्सा उतारने के या बेहतर मोबाइल से जस्ट ब्लॉक कर दिया, वो क्रिएटर ही ब्लॉक कर दिए ताकि वीडियो में वॉच ही ना कर सके। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक बंदे वीडियो बना रहे, अगर मुझे नहीं पसंद तो मैं जाके उसकी आईडी पे उसकी जिंदगी अजाब कर दूंगी। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर किसी बहुत सारे बुरी लग रही तो आप साइड पे आप मतलब बिल्कुल आप उसको आप ना देखा ब्लॉक कर दो। नॉट इंटरेस्टेड, बहुत सारे ऑप्शन है, आप उनमें डाल दें, ना देखें, ना वॉच करें। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कि आप हर एक को जिंदगी जीने का हक है, हर एक का एक प्राइवेट मतलब प्रॉपर्टी है, टिकटॉक प्राइवेट ऐप है, तो हर कोई उसके थ्रू अपने मतलब फैन के साथ मुंसलिक होता है। तो आपको बहुत सारे होते हैं, किसी की एक्टिंग पसंद नहीं होती, किसी को बहुत सारे पसंद भी होते हैं, लेकिन जो पसंद नहीं है तो वहाँ पे आप खामोशी का इजहार करें और सिंपली ब्लॉक करते हैं। उनमें भी यही करते हैं। बैड कमेंट्स आते हैं? बहुत ज़्यादा आते थे बैड कमेंट्स, और ऐसे ऐसे कमेंट्स के देख के हंसी भी आती थी और ये भी कि क्या बंदा हुआ। लेकिन अब मैंने अपने कमेंट्स ही ऑफ कर दिए सारी वीडियोस से। मैं इसलिए कमेंट्स नहीं ऑफ कर दिए कि मैंने लोगों से तो जिंदगी में कभी मैं डरी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जो डर क्या वो तो वैसे ही मर गया। इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारी है। मैंने गलत कमेंट्स इसलिए ब्लॉक किए कि ना चाहती हुई भी वो चीज़ें आपकी ज़ुबान से आ जाती हैं। आप बार बार कोई अगर आपको कमेंट में गाली दे रहे हैं ना, आप रीड कर रहे हो या पढ़ रहे हो ना, तो आप अपने मुँह से गाली अदा कर रहे हो। बिल्कुल। तो आपके मतलब क्यों, तो मैं कहती हूँ ऐसी नाजेबा चीज़ें इंसान पढ़े क्यों? लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, लोगों ने वही करने जो आपके मतलब
एनी नहीं उन है, या अपने अपनी सोच के मुताबिक इरिटेशन लिखना है, निकालनी बिल्कुल। है, उन्होंने आपको इरिटेट करने, आपने चाहे होना है या नहीं होना, लेकिन उन चीज़ों को आप क्यों पढ़ो, पढ़ के nature वो हो जाती है चीज़ें। कुछ हाँ, लोगों की। तो मैं नहीं चाहती कि मैं कोई अब्यूजिंग सीखूं, मैं नहीं चाहती कि कोई मैं अब्यूज बात पढ़ूं। बिल्कुल। मैं इतना कर सकती हूँ कि हाँ, मैं अपने कमेंट्स ऑफ कर सकती हूँ ताकि मैं कोई बिल्कुल, ऐसी आपके गलत बात हाथ ना में है, पढ़ूं। बिल्कुल। मेरे हाथ में ये कि मैं कोई गलत चीज़ अपनी ज़बान तक ना ना, लेके ना, आऊँ और बिल्कुल। उन्हें रीड ना करूँ और उन पे मेरी ज़बान पे वो चीज़ें ना। और ये बहुत तो एक मुझे अफसोस अपनी की इस्लाह बात है। करनी है, मुझे अपने आप को देखना है, तो इसीलिए मैं लोगों के बैड कमेंट्स का ना जवाब देती हूँ और ना मैं रीड करती हूँ। नहीं, ये और ना बहुत मैं इन एक चीज़ों अफसोस को की वो बात करती है कि आपको आप लोगों की वजह से कोई अपने कमेंट्स ऑफ कर रहा है। आप अपने आप को इस तरीके से ना रखें कि लोग आप लोगों से अवॉइड करें। हमेशा दो मीठे बोल बोलें, अगले का भी मूड अच्छा हो जाएगा, आपका खुद का भी मूड अच्छा हो जाएगा। हरीम, अब हम चाहेंगे छोटे से ब्रेक की तरफ, अब आप लेंगी ब्रेक। ओके जी, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अक्सा के साथ, अक्सा के शो में जो आप भी देखते हैं और एंजॉय करते हैं। बट थोड़ा सा वेट कीजिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जीअं त तव्हां सभु ॾिसी रहिया आहियो द अक्सा शो, ऐं असां सां मौजूदु आहे हरीम शाह, द फेमस टिकटॉक क्वीन स्टार। त क्वीन खां पुछंदासीं त उन्हनि जी हिकिड़ी त बुरी आदत हुननि ॿुधाए छॾी ब्रेक खां पहिरीं। ब्रेक खां पोइ असांखे पुछिणो त हरीम खे पंहिंजी आदत कहिड़ी जेका पाण खे बि वणंदी अथसि। जी हरीम। बुरी तो बता दी, हाँ। अच्छी बताऊंगी। अच्छी मुझे अपनी आदत यही लगती है कि मैं दरगुजर करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, दरगुजरी करना सबसे अच्छा है। मुझे कोई कितना ही कुछ कह दे, गुस्सा कर ले, कुछ भी, एक स्माइल ही काफ़ी होती है, दिल में बात नहीं रखती, माफ़ कर दिया बस। खैर, कोई ऐसा मतलब जिंदगी में मरहला जिस इंसान को आप कभी माफ़ ना करना चाहो? मेरा दिल ही ऐसा नहीं है, चाहे किसी ने कितनी मर्जी ज्यादती क्यों ना हो, कितनी मर्जी जुल्म ज्यादती नाइंसाफ़ी के लें, बदतमीज़ी के लें, लेकिन फिर भी आएगा, एक स्माइल ही काफ़ी होती है। दिल में नहीं रख सकती बात। मेरा बहुत ये कि हर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है दिल में। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छी बात है कि सबके लिए एक मुंह सा दिल है। बिल्कुल। मौसीकी से लगाओ काफ़ी हद तक। किस तरीके की मौसीकी पसंद है? मुझे हर तरह की मौसीकी पसंद है, लेकिन जो फेवरेट है, मुझे कवाली पसंद है, मुझे कलाम पसंद है, मुझे मतलब जो दिल को छूते। हाँ, गज़लें भी पसंद है। और मतलब जैसे आबदा परवीन, नूरजहां, मलका तरन्नुम नूरजहां, आबदा परवीन, हमें नगमे पसंद है, इवन के मुझे तराने पसंद है, नगमे पसंद है। अच्छा, मतलब हरीम अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठी है और हरीम को कहा जाए कि अपनी वो पसंद की प्लेलिस्ट लगाए, तो सबसे पहले हरीम कौन सा गाना लगाएगी? कवाली। कवाली? कौन सी कवाली? कवाली में मैं नुसरत फतेह अली खान की कवाली कौन सी कवाली पसंद है। वो है ना, तू गोरख दंदा, गोरख दंदा, गोरख दंदा, ये उनकी। और आबदा परवीन की जो कलाम है, मैडम का तो हर गाना दिल को छूने वाला है। उनके बहुत सारे ऐसे हैं कि वो है ना कि मंदिर डाया मस्जिद डाया, मतलब रब उनको बिल्कुल वो है। और बाबा बुल्ले शाह का जो उन्होंने कलाम थी, वो मंदिर तोड़ किसी का दिल ना तोड़। तो मतलब दिल ना तोड़ने का क्यों कहा जाता है कि हर दिल में अल्लाह बसता है, उस दिल को ना तोड़ा, बिल्कुल उसके दिल को ना तोड़ें, किसी के भी दिल को ना दुखाएं। अगर किसी को आप अपनी जात से खुशी नहीं दे सकते तो उसको तकलीफ भी ना दें। बिल्कुल बिल्कुल। अब मतलब हम कोई नहीं होते, हम किसी को बैठ के दुनिया में सजाएं दें, दुनिया में बैठ के जज करें कि यार ये बंदा ऐसा, ये वैसा। हमारा काम ही नहीं है, अल्लाह और उसके बंदे का मामला है। आबदा परवीन का गाना है ना, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। हरीम जी, सबसे ज्यादा सफर किसके साथ किया है जिंदगी का? ज्यादा सफर मैंने अकेले किया। अपनी तन्हाई के साथ अकेले किया, खुद ही किया। ऐसा कोई सेलिब्रिटी जिससे मिलने का अब तक शौक हो? और मुझे जिन से शौक था पूरा मैं मिली हूँ। अभी भी किसी से शौक हुआ तो इंशाल्लाह अल्लाह मेरा शौक पूरा करेंगे। मतलब हरीम ऐसा कोई क्रेज पैदा होता है? ऐसा कोई क्रेज नहीं है, ऐसा कोई क्रश नहीं है कि मतलब जिससे बहुत ज़्यादा हो। हाँ, सब अच्छे लगते हैं, स्टार हैं, आप उनके ड्रामे देखते हो, आप उनको वो अच्छा काम देखते हो, तो आप पाकिस्तान में तो आप सबसे फील करते हैं। इंटरनेशनली कोई सेलिब्रिटी? मैं गोविंदे से मिली हूँ, मैं ये जो शक्ति कपूर है उनसे मेरी मुलाकात हुई है,
और मेरा शक्ति कपूर से डर नहीं लगा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो है इंडियन होस्ट हैं भारती के साथ, और बड़े बड़े वो शो होस्ट करते हैं, उनका नेम मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन काफ़ी मतलब इंटरनेशनल होस्ट हैं और बहुत अच्छे वो हैं। उनका नाम मैं भूल चुकी हूँ, उनसे मिली काफ़ी सालों से मेरी मुलाकात हुई है। इंडियन फिल्म मेकर्स वहाँ के थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, जो मतलब इन तमाम स्टार्स को वो करते थे। और जिंदगी कोई ऐसी ख्वाहिश जो अब तक पूरी ना हुई हो? जो मेरी ज़िंदगी की ऐसी ख्वाहिश जो अब तक पूरी ना हुई हो? हजारों ख्वाहिशें ऐसी थी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, मेरे अरमां बहुत निकले मगर फिर भी कम निकले। ख्वाहिश ऐसी जो पूरी ना हुई हो, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, बहुत महदूद है। अब देखिए इंसान, मैं समझती हूँ इंसान की ख्वाहिशात ही मेरी इंसान को एक ही बिगाड़ती ख्वाहिश है, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पूरा करेगा। और मुझे उम्मीद है, और क्योंकि वो कहते हैं ना कि अल्लाह तबारक व तआला हर दुआ को सुनते हैं। बिल्कुल। और जो आपके हक में मतलब बेहतर होती है वो कबूल होती है। और मतलब जो चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं होती तो वो नहीं मतलब हर काम में कोई ना कोई अल्लाह तो इंसान को ज़्यादा। मेरी एक ही ख्वाहिश है, खाना काबा को देखना, उम्रा करना, सबसे बड़ी ख्वाहिश है, और यही ख्वाहिश है। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि पूरी होगी, और नहीं पूरी होगी तो अल्लाह से दुआ करूंगी अल्लाह पूरी करे। नहीं, बिल्कुल पूरी होगी। अल्लाह बहुत प्यार करता है आपको, अल्लाह ने तभी आपको इतना पॉजिटिव बस एक ही ख्वाहिश है, और मैं ये नहीं हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होगी। और वो वक्त कब आएगा वो आपको नहीं वो पता। हमें नहीं पता, वो तकदीर में लिखा है, बिल्कुल ज़रूर आएगा। हरीम को अगर हम एक अल्फाज में डिफाइन करें तो वो कौन सा अल्फाज होगा? एक ऐसी लड़की जो, ये तो पूरा सेंटेंस हो गया ना, एक लफ्ज। एक लफ्ज में अगर वो करें तो मासूम। और वाकई में हरीम नेचर वाइज बहुत मासूम है। हरीम जो ड्रेसिंग है या नेक्स्ट क्या करना है, ये सारी जितनी भी प्लानिंग है, मुझे लगता है कि शायद आपको कोई गाइड करता, क्योंकि आप पर्सनली बहुत मासूम हैं। आपको नहीं पता ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। आपको माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, और इससे ज़्यादा आप डिज़र्व भी करती हैं। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि आप मासूम हैं, तो ये वाली जो फील्ड है इसमें थोड़ी शार्पनेस चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी हैंडल होती हैं। ये आपकी कोई टीम है या आपके अपने दोस्त हैं? बिल्कुल, मुझे हर जगह हर प्लेस पे अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि इतने अच्छे लोग, इतने मुखलिस लोग मिले हैं कि जिनको मेरी ज़ात से कुछ नहीं था। उन्होंने हमेशा मुझे मतलब बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी लालच के एक रास्ता दिखाया। अब जैसे कि मैं हर जगह जाती हूँ, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह कहीं ना कहीं जाना होता है। जैसे मैं कराची में आई हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे कितना अच्छे भाई मिले हैं आशिक भाई, जो मुझे गाइड भी करते हैं, और जिनका खुद एक नाम है इंडस्ट्री से उनके साथ का उनका ड्रामा है और सब कुछ। और इसके अलावा मेरे लिए मेरे भाइयों जैसे हैं, और वो मुझे अपनी बहनों की तरह मतलब समझते भी हैं और गाइड भी करते हैं। मतलब ये मेरे लिए राइट है, ये बगैर किसी लालच और उसके, ये आपके लिए अच्छा और ये आपके लिए बुरा है, बिल्कुल। मतलब ऐसे तो जब आपको वो मतलब जिन लोगों को आप जानते भी नहीं हो, अगर किसी उसमें जाते हो, आपको ऐसे रिश्ते मिलते हैं तो आप बहुत एंजॉय करते हो। लाजमी नहीं, ये रिश्ते आपके सगे, बिल्कुल, बहुत सारे आपके करीबी और होते हैं, ऐसे दोस्त भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ पे आपको बुरे लोग वो होते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे लोग मिलते हैं जिनका मतलब वो, और अल्लाह का करम है हर जगह मुझे मिलते हैं। चाहे मैं पाकिस्तान से बाहर भी कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे वहाँ भी कोई ना कोई ऐसा मिलेगा कि जिनसे मतलब मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हूँ। इस बंदे के साथ मेरा खूनी रिश्ता भी नहीं है, इस बंदे के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बंदा मुझे वो लाइफ में वो चीज़ सिखा देते हैं, या वो ऐसा कोई मैं उससे सबक वो करती हूँ कि मुझे वो नहीं करती और आपको बहुत अच्छी चीज़। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ये वो रिश्ते होते हैं जो आप खुद बनाते हैं। एक तो रिश्ता वो होता है जो अल्लाह की तरफ से आपको मिलता है, माँ का रिश्ता, बाप का रिश्ता, भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता। लेकिन ये जो रिश्ता आप खुद दुनिया में बनाते वाले रिश्ते बहुत कम आपको मिलते हैं। नहीं, ये रिश्ते आप खुद बनाते हो, और ये बड़े नाजुक रिश्ते होते हैं, और ये बिल्कुल प्यार की, सच्चाई की बुनियाद पे होते हैं। बिल्कुल। तो हम अपनी नीयत साफ रखते हैं, उनकी नीयत साफ होती है, तो बहुत अच्छे समय तक ये रिश्ते चल पाते हैं। बिल्कुल। तो आपने काशिफ भाई की तारीफ कर दी। नहीं, मैं कराची में आई, मतलब यहाँ पे आई। आपने जब मुझे घर पे इनवाइट किया और फिर मुझे दावत दिया, फिर वो मतलब आपने एक चादर अपने कल्चर की, मतलब इतना रिस्पेक्ट और इतना सब कुछ,
तो मतलब आप मुझे जानते भी नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किस उससे हूँ, लेकिन deserve इतना करती थी। प्यार और इतनी मोहब्बत और इतना रिस्पेक्ट, और घर पे अगर आप किसी को मधु करते हो, अपने घर के अंदर बुलाते हो, और ये सब कुछ तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं इन चीज़ों को बहुत फील करती हूँ। कोई भी मुझे इनविटेशन मिलता है या कोई अपनी फैमिली से या बच्चों से उससे मिलवाता है तो मैं थोड़ा और अलर्ट हो जाती हूँ कि मुझसे कुछ ऐसी मतलब कोताही या ऐसी कोई गलती या ऐसा कुछ सरजद ना हो जाए, या कुछ जाने में या अनजाने में या इमेच्योरिटी में, कि मतलब कितने लोग आपसे प्यार करते हैं वो हर्ट ना हो जाए। तो मैं इन चीज़ों को वो करती हूँ बड़ा। नहीं, आप बहुत डिजर्व करती है रिस्पेक्ट, बहुत। हर इंसान प्यार और इज्जत डिजर्व करता है। अगर आप किसी के लिए समझते हैं कि हम उसको अगर किसी का गलत निगाह से देखते हैं या कुछ सोचते हैं ना, तो ये हमारा ही एक फॉल्ट है। कोई भी इंसान गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं होता लेकिन कोई गलत है, मेरे ख्याल में कोई गलत है या कोई सही है, वो उसका अपना वो है। हर एक इंसान की अपनी कब्र है। आप ये देखो कि आपके अंदर कितनी इंसानियत है, आप ये देखो कि आप क्या कर रहे हो। अगर वो गलत है, आप किसी इंसान से नफरत नहीं कर सकते, उसकी बुराई से आप नफरत कर सकते हो, लेकिन आप प्यार से, मोहब्बत से, मेरे ख्याल से, इखलास से। देखें, हमारे मजहब में भी इंतशार नहीं है, बदअमनी नहीं है, नफरत नहीं है, मतलब वो नहीं है, बिल्कुल मतलब नफरत नहीं है, वो नहीं है। तो आप कैसे किसी, अगर आप एक इंसान है, हर एक इंसान, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, परफेक्शन लेवल पे जाके कोई भी काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान नसियान से और कोताहियाँ होती हैं। मज़ा तो तब आए कि आप दूसरों को बिल्कुल, और लोगों को, मतलब वही है इंसानियत। बिल्कुल, जिंदगी के ये जो अप डाउन्स आते हैं, यही आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, सादियास की तरफ से है, स्टेप बाय बिलाल नूरी की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपके साथ जाएगा और बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। आप हर शो में आई, आपका बहुत इंतज़ार था, और मतलब पूरी टीम बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि आपका एक बहुत अच्छा नाम है, एक लेवल है, तो हम सबको बहुत एक्साइटमेंट थी कि आप हमारे शो में आएंगी, सबसे मुलाकात करेंगी। मुझे लोगों से मिलना वैसे भी पसंद है, और बहुत मिलनसार नेचर है ना। बिल्कुल, और मुझे वैसे भी सिंधी कल्चर पसंद है, और मैं खुद इस बात में मुझे प्राउड है कि आज मैं सिंध के एक चैनल पे बैठी हूँ और सिंधी लोगों से भी मुखातिब हूँ, और उससे भी तो मुझे अच्छा लगता है। मैं जब गिलगित जाऊँ, चित्राल जाऊँ, वहाँ के मतलब जो कल्चरल उनके शो होते हैं, या स्पेशली उनका जो होता है, तो मैं उनको भी बड़े एंजॉय करती थी और मुझे अच्छा लगता था। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगी सिंधी कल्चर के बारे में, अपने फैंस के बारे में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? कल्चर सिंध का एक सकाफती कल्चर है, बिल्कुल, और बिल्कुल एक कदीमी हो। तो चाहे किसी भी कल्चर के लोग हों, सिंधी हैं या बलोची हैं, पठान हैं, हम सब मुसलमान हैं, और हम सब एक ही वो हैं। हम सब में इत्तेहाद होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, और ये कि सिंध के लोगों के लिए बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, ढेर सारा प्यार जो भी मुझे देख रहे हैं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी आपसे इसी चैनल पे बैठ के मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह होगा। सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। अब 3 मिलियन मेरे फॉलोवर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो वो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक, और अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की की राहों पे आमीन। थैंक यू। त असां हाणे मुंहिंजो 3 मिलियन कंप्लीट थियण फॉलोवर्स जेके टिकटॉक ते थी विया आहिनि, केक कटंदासीं, त मां तव्हांखे अल्लाह हाफ़िज़ करे छॾियां, छो त हरिओम असां सां गॾु हूंदी सेलिब्रेशन में बि। हुन खां पोइ शो ख़तमु थी वेंदो, शो जो एंड ई मतिलबु ईअं थींदो। त पंहिंजो खोड़ सारो ख्यालु रखिजो, असांजो शो ईअं ई ॾिसंदा रहो, सपोर्ट कंदा रहो, ईअं प्यार ॾींदा रहो, पंहिंजो खोड़ सारो ख्यालु रखो, पंहिंजनि खे हमेशह ख़ुशि रखो, पाण बि ख़ुशि रहो, ऐं हमेशह दुआनि में यादि रखो। अल्लाह हाफ़िज़।